8 होगी तारीख, सॉरी। ठीक है, देखो बच्चा पार्टी क्या हुआ था। लास्ट वाला जो अपना टॉपिक था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने तुमने जो चैप्टर अपना 4 चल रहा था, चौथा, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि चौथा अपना चैप्टर पूरा होता है खत्म। ठीक है, चौथे के बाद अपने तुम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर, जो मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को, सांख्यिकी है, स्टैटिक, पेज नंबर 148 मेरे में है, आप लोग अपने लोगों में देख लो जरा। लास्ट में और आखिरी चैप्टर है अपना इसका। ठीक है, तो आ जाओ फुर्ती में, चैप्टर नंबर आखिरी खोल के बैठ तो जाओ। तो इसमें अपने तुम्हें थोड़े बहुत ग्राफों वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राफ भी 2-3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले समझेंगे कौन कौन से तरीके के ग्राफ होते हैं। पहले चैप्टर का नाम डालो सांख्यिकी, चैप्टर का नाम डालो सांख्यिकी। ठीक है, तो पहले सांख्यिकी के बारे में लिखो जरा। सांख्यिकी चैप्टर का नाम डालने के बाद हेडिंग डालो सांख्यिकी। सांख्यिकी हेडिंग डालो, लिखो जरा। गणित, गणित की शाखा, गणित की शाखा जिसमें, गणित की शाखा जिसमें आंकड़ों का अध्ययन कर आंकड़ों का अध्ययन कर उपयोगी सूचना प्राप्त करना, उपयोगी सूचना प्राप्त करना और भविष्य के संभावित, और भविष्य के संभावित परिणामों का अनुमान लगाना। दोबारा बोल रहे हैं, आंकड़ों का अध्ययन कर, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का अध्ययन कर उपयोगी सूचना प्राप्त करना और भविष्य के संभावित परिणामों का अनुमान लगाना सांख्यिकी कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। ठीक है, अब देखो सांख्यिकी को तो बारे में पता चल गया कि क्या है, मतलब अभी नॉर्मल सी चीज देखो क्या होता है सांख्यिकी का मतलब। जैसे आप लोगों की मान लो कुछ काम चल रहा है आप लोगों का, मान लो आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल, तो नॉर्मल खेती बाड़ी कर रहे हो तो तुम लोग ऐसे अनुमान लगा रहे कि मान लो मेरा 2 बीघा खेत है, ठीक है, 2 बीघा में अगर मैंने इतने किलो अनाज किया है और उतने से उतने किलो अनाज निकल रहा है, तो वो अगर 1 किलो अनाज मान लो 20 रुपए किलो मतलब मार्केट में जा रहा है, ठीक है, बिक रहा है, तो वो टोटल अनाज कितने का बिकेगा। तो ऐसे करके जो अपने तुम अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो जो अनुमान रहता है वो उसको अपने तुम सांख्यिकी कहते हैं। इतनी बात समझिए। अब सांख्यिकी के अनुमानों को भी अलग अलग प्रकार से अपने तुम वो करते हैं निरूपित। ठीक है, कैसे कैसे निरूपित करेंगे, जैसे मान लो कि अपने तुम्हारा खेत है, ठीक है, तो मैंने बोला कि खेत में जनवरी में ये फसल करेंगे, ठीक है, मार्च में, मार्च नहीं, जून जुलाई में ये वाली फसल करेंगे, फिर एक और फसल करेंगे, 3 फसल कर ली अपने तुमने एक साल में, ठीक है, तो 3 फसल जब कर ली तो उसके अनुसार अनुमान लगाएंगे कि कितनी कितनी फसल में कितना कितना रुपए होगा, कितना कितना। तो ये जो अनुमान अपने तुम लगाते हैं, ठीक है, ये अनुमान लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो कौन कौन से तरीके होते हैं अपने लोग हेडिंग डालेंगे। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, ठीक है, तो निरूपण अपने तुम किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तो दंड आलेख, किसका,
सबसे मेन और सबसे पहला जो अपना टाइप होता है उसमें हेडिंग पहली डालेंगे, जो हेडिंग मेन डली है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण के बाद उसकी हेडिंग डालेंगे दंड आलेख, ठीक है, या इसे दंड आलेख, स्तंभ चार्ट भी बोलते हैं, या स्तंभ चार्ट भी बोलते हैं। कहने का इसमें क्या होता है पहले थोड़ा समझ लो। इसमें ये होता है कि मान लो, ठीक है, ऐसे देखो, मान लो कि एक साल में आप लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने साल स्टार्ट किया मार्च से, ठीक है, जैसे मैंने साल स्टार्ट किया मार्च से, तो मार्च से लेके अपने तुमने जो खेती की, तो जब तक भी करेंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर जब तक होगी, ठीक है, तो वो एक खेती मान लो अपने तुमने 5 बीघा में की, ठीक है, और फिर बाकी बाद मार्च के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर जब तक की, फिर उसके बाद अगली खेती जैसे मान लो मैंने सितंबर सितंबर से की, सितंबर से की, इंग्लिश में लिख लो, मार्च सितंबर में की मैंने दूसरी खेती, मान लो वो मैंने 3 ही बीघा में की, ठीक है, सितंबर के बाद फिर अगली, मान लो सितंबर में फिर मैंने जनवरी में फिर से किया, दिसंबर में कर ली दूसरी खेती, ठीक। तो ये जो 3 प्रकार की अपने तुमने खेती, ये मान लो मैंने 6 बीघा में कर ली, तो ये जो इस प्रकार का जो रहता है ना, इस प्रकार का, अब मैंने क्या किया कि मैंने बताया कि मेरे पास अगर 5 बीघा खेत है, जैसे टोटल सबसे ज्यादा खेत मेरे पास कितना है, 6 बीघा है, ठीक है, तो इसको मैंने बना दिया चित्र में, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 6 बीघा, ठीक है, तो इस पे मैंने ऐसे कर लिया। तो पहले मार्च में मैंने कितनी बीघा खेती की, मैंने मार्च में की 5 बीघा, तो ऐसे बना दिया 5 बीघा मैंने मार्च में, ये मेरी खेती है, ठीक है। सितंबर में मैंने की 3 बीघा, तो 3 बीघा मेरी सितंबर की खेती है, ठीक है। दिसंबर में मैंने की 6 बीघा, तो ये मेरी दिसंबर की। तो ये जो इस प्रकार का जो चित्र रहता है, बात आई समझ में, ये जो इस प्रकार का चित्र है यही अपना दंड आलेख है। क्या है? दंड आलेख। कॉन्सेप्ट को समझे थोड़े थोड़े, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को तो समझ गए, दंड, अब जौन जौन सा प्रकार आता रहेगा, ठीक है। अब दूसरा प्रकार डालो, दूसरा प्रकार, चलो अभी इकट्ठे ही बता दे रहे हैं। तो दूसरा प्रकार, पहला दंड आलेख या स्तंभ चार्ट, ठीक है, पहला प्रकार। दूसरा डालो, दूसरा हो गया अपने तुम्हारी पाई चार्ट या वृत्तालेख। दूसरा पाई चार्ट या वृत्ता वृत्ता लेख, ठीक है, ये अपना हो गया दूसरा प्रकार। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है अपने तुम एक अनुमान लगाते हैं एक गोले के हिसाब से, किसके हिसाब से, एक गोले के, ठीक है। वो ऊपर चार्ट बना, मान लो जो मैंने बनाई थी ऐसे करके, दिसंबर जनवरी मार्च में, तो इसमें अपने तुम लगाते कि मान लो ये अपना खेत है, ठीक है, इसमें मेरी इतनी बीघा 5 बीघा खेती इसमें हो गई दिसंबर में, ठीक है, इसमें 6 बीघा हो गई, और ये 6 बीघा थोड़ी ज्यादा होगी, 6 बीघा ये हो गई, और बची हुई ये जो 3 बीघा है, 6 बीघा ऐसे कर लो, ज्यादा होगी ना, 5 बीघा से ज्यादा, 6 बीघा, ये देखो, तो ये 6 बीघा हो गई, ये 3 बीघा। अब आपको ऐसे सामने से दिख भी रहा है कि देखो सबसे ज्यादा जो है वो 6 बीघा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है 6 बीघा, 5 बीघा थोड़ा छोटा है 3 बीघा। तो ये जो पाई चार्ट का सिस्टम रहता है ये इस तरीके से होता है, बात है समझ, ठीक है। अगला डालो आयत चित्र, आयत चित्र तीसरा इसमें पार्ट हो जाएगा, आयत चित्र। आयत चित्र, ठीक है, बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो अपने तुम्हें मेन मेन पढ़ने हैं वही हम बता दे रहे हैं। आयत चित्र, ठीक है, ये फिलहाल के लिए ये सिर्फ 3 ही लिखो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा क्लास 9th में ज्यादा, इससे ज्यादा ही होगा, इतना ही है बस, ठीक है। तो ये 3 प्रकार आपने तुम लिख लो, आयत चित्र हो गया, पाई चार्ट हो गया, और दंडालेख। बारंबारता और ये सब अगर अगर आई तो बाद ही में समझा देंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने तुम्हें समझने होंगे। आई थिंक पाई चार्ट में भी नहीं है, इसमें पाई चार्ट भी नहीं है, 2 ही होंगे, बारंबारता भी आ सकती है, 2 ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने तुम कॉन्सेप्ट खत समझेंगे दंडालेख का। तो दंडालेख को समझ तो गए होगी क्या सिस्टम है दंडालेख का, ठीक है। तो दंडालेख के बाद अपने तुम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज अपनी पहली खोल लो, एक्सरसाइज खोलो अपनी पहली, क्वेश्चन को समझो। 4 पॉइंट बारंबारता बहुभुज भी है, हाँ बारंबारता है इसमें, ठीक है। 12.1 खोलो,
एक और प्रकार इसमें लिख लो तीसरे के बाद चौथा, बारंबारता बहुभुज। ठीक है, ये भी प्रकार लिख लो, ये इस पे जब क्वेश्चन बचेंगे तब हम बता देंगे। ये 4 प्रकार का आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये चौथा भी लिख लो। एक्सरसाइज 12.1 खोलो। एक्सरसाइज 12.1 खोलने में पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को दिखा कि एक चित्र बना है। ठीक है, चित्र में क्या है कि वर्ग 0 से 10 तक की बारंबारता लिखी। सबसे पहले इसमें 0 से 10 तक की बारंबारता, वर्ग 20 से 30 तक का संचयी बारंबारता लिखो, और वर्ग में क्या लिखा, उस वर्ग की लिखी है जिसकी बारंबारता 10 है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग लिखिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, एक डायग्राम है आप लोगों का। अब आप लोग लिखने का आप लोगों को तरीका पता है कैसे लिखोगे। आप लोग जब रफ फेयर कॉपी बनाओगे तो कुछ नहीं करोगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन नंबर डालोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालोगे और जो जो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर पहले में पहला लिखा वर्ग 0 से 10 तक की बारंबारता, तो पहले का पहला पार्ट वर्ग 0 से 10 तक की बारंबारता, उसका आंसर। ठीक है, फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाओगे, जिसमें फिगर बनाने की आवश्यकता होगी वो हम आपको बताएंगे कि इसमें फिगर बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, पहले फिगर समझ लो। अभी तो हम बिना फिगर, अभी तो फिगर के साथ ही बता रहे, बाद में जब ऐसा लगेगा कि समझने लगी हो तब फिगर नहीं बताएंगे। ठीक है, अब देखो ठीक है, देखो ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट समझो। ये है अपना फिगर। ठीक है, ये अपना गया है 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। ठीक है, पहला है 20 से लेके ऐसा, फिर दूसरा बना है 25 पर कि 23 पर, 25 पर ही होगा। ठीक है, फिर एक बना है 15 पर, फिर एक बना है 10 पर, फिर एक बना है 20 पर। ऐसा अपना फिगर बना है, यहाँ पे लिख लो 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये अपना फिगर है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला बोल रहा है कि वर्ग 0 से 10 तक की बारंबारता लिखी। तो वर्ग, सबसे पहले देखो ये अपना जो है ये अपना वर्ग है, वर्ग अंतराल का हो या वर्ग का हो, कुछ भी हो। ठीक है, वर्ग अंतराल, और ये अपनी क्या है, बारंबारता। ये अपनी क्या है, बारंबारता। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि वर्ग, इस चीज का जो 0 से 10 तक है उसकी बारंबारता लिखो। तो 0 से 10 तक ये, ठीक है, तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझे आप लोग कि कोई अगर बारंबारता, जैसे वर्ग अंतराल का पूछा 0 से लेके 10 तक। ठीक है, तो अभी आपको क्या है कि 0 से 10 तक में बारंबारता आपको बनानी है, बतानी है। तो 0 से 10 तक तो ये हो गया, इसकी बारंबारता कहाँ तक गई है, 20 तक। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 20। कॉन्सेप्ट को समझे। अब दूसरा क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 20 से 30 तक की संचयी बारंबारता, वर्ग 20 से 30 तक की। अब देखो 20 ये रहा, ये 30 है, इसकी बारंबारता कहाँ तक गई है, 15 तक गई है। तो दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा, 15। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो ना, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, उसी वर्ग को लिखिए जिसकी बारंबारता 10 है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता कितनी है, 10। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जरा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर, पता चला। तो उस वर्ग को लिखिए जिसकी बारंबारता कितनी है, एक सेकेंड, 60 होगा इसका, तो 20, 30, 50, 15 ये और 15 वो, एक सेकेंड रुको जरा। 20 से 30 तक की संचयी बारंबारता, तो 25 ये, 20 से 30 तक की। ठीक है, तो 20 से 30 तक की संचयी बारंबारता, एक सेकंड रुको, इसकी बारंबारता 60 होगी। रीजन क्या है,
रीजन क्या है इसकी बारंबारता 60 होने का? देखो कॉन्सेप्ट को देखना एक सेकेंड के लिए। इसकी बारंबारता 60 क्यों होगी? देखो इसमें ये आंसर शीट में गलत दिया गया है, ये 60 नहीं होगा। 20 से और 30 तक की सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है? देखो 20 से 30 तक की, 20 और 30 के बीच में बारंबारता कितनी जा रही? 15 होगा इसका आंसर। इसका आंसर 15 होगा। दूसरे वाले का आंसर शीट में इसका आंसर गलत दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, उस वर्ग को लिखिए जिसकी बारंबारता 10 है। ठीक है, तो 10 ये रहा, और 10 की बारंबारता कितनी है? 30 से लेके 40 तक। 10 ये रहा ना, तो 10 की बारंबारता 30 से लेके 40 तक जा रही है, तो तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा 30 से लेके 40। ठीक है, अगला सर्वाधिक वाला पूछा गया, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग लिखिए। तो सबसे लंबा वर्ग किसका है? ये रहा, तो किसका है? 10 से लेके 20 तक के बीच में। तो चौथे का आंसर कितना हो जाएगा? 10 से लेके 20 तक का। ये करेक्ट कर लो, इसका आंसर 15 हो। अगर 15 नहीं हो रहा है तो इसका आंसर फिर 40 होगा, क्योंकि इसका आंसर 60 नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। 15 ही होगा या 40 होगा, दो आंसर इसके हो सकते बस। नोट कर लो पूर्ति में। क्वेश्चन नंबर पहला समझ गए? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, निम्नांकित निम्नांकित चित्र की सहायता से वर्ग 20 से 30 तक की बारंबारता, वर्ग 30 से 40 तक की संचयी बारंबारता और समान बारंबारता वाले वर्ग को लिखिए। उस वर्ग को लिखिए जिसकी संचयी बारंबारता 35 है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन नंबर पहले जैसा ही क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बिल्कुल पहले जैसा ही दूसरा है, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है। ठीक है, पहले फिगर बना ले जरा, हम नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, पहले ही जैसा बिल्कुल दूसरा है। करना को तो आप खुद ही इसको कर सकते, लेकिन बता दें सब लोग शायद ही कर पाए। ठीक है, रुको, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया कि वर्ग 20 से 30 तक की बारंबारता। तो वर्ग 20 से 30 देखो, वर्ग 20 से 30 देखो तो उसकी बारंबारता कितनी है? 20 से 30 तक की। तो ये 20 रहा और ये 30 रहा, इसके बीच की बारंबारता कहाँ तक गई है? 30 तक। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा? 30। दूसरे का आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ग, दूसरा क्वेश्चन बोला वर्ग 30 से 40 तक की संचयी बारंबारता, 30 से 40 तक की। तो 30 से 40 कहाँ तक गया है? 30 से 40 गया है, 30 से 40 तक की संचयी बारंबारता, 30 से 40 तक की। इसका कुछ कॉन्सेप्ट या तो मुझसे ही गड़बड़ हो रहा है, ये आंसर सीट में आंसर गलत दिए गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। अब देखो इसका आंसर 105 दिया गया है। क्या है? 20 से अगला क्वेश्चन, 30 से 40 तक की संचयी बारंबारता। तो 30 से 40 के बीच का ग्राफ कितना? 40 पे गया है। ठीक है, 30 से 40 तक का ग्राफ 40 पे गया है। इसका एक सेकंड रुको, मुझे थोड़ा देखने दो कायदे से, 2 मिनट रुको जरा। आप समझे? देखो क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का दूसरा है उसमें संचयी बारंबारता पूछी गई है। क्या? संचयी बारंबारता। क्या पूछी गई है? संचयी बारंबार। एक चीज में और करेक्ट कर लेना, जो ये क्वेश्चन नंबर अपना पहला था ना, पहले का दूसरा भी करेक्ट करना, पहले ये दूसरे का दूसरा देखो। संचयी बारंबारता की बात हो रही है। ठीक है, संचयी बारंबारता मतलब सबका टोटल की बारंबारता, सबकी टोटल की बारंबारता। ठीक है, कैसे लिख लेगी? अब देखो, पहले 0 से 10 तक की बारंबारता कितनी है? 15 है।
तो 15 प्लस 10 से 20 तक की बारंबारता कितनी है? 20 है। 20 प्लस 20 से 30 तक की बारंबारता कितनी है? 30 है। 30 प्लस 30 से 40 तक की बारंबारता कितनी है? 40 नहीं, 30 से 40 तक, हाँ 40 है। प्लस 40 से 50 तक की बारंबारता कितनी है? 20। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 5, 4 2 6, 6 3, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, क्या 4 2 6, 6 3 9 10 11 12, 25 है। एक सेकंड को दोबारा देखना तो 0 से 10 तक की बारंबारता कितनी है? 15। ठीक है, और 10 से 20 बारंबारता है 30 है, फिर 40 है। ये मैंने 20 क्यों लिख दिया? 0 से 10 तक की 15, 10 से 20 तक की 20, ठीक है, 20 से 30 तक की 30, 30 से 40 तक की 40, 40 से 50 तक की 20। कितने तक पूछी गई है? अपनी 40 तक पूछी गई है, लास्ट वाली ऐड नहीं होगी। तो इसका जब अपने तुम टोटल करेंगे तो 5, ठीक है, 4 3 7 8 9 और 1 10, 105 ऐसा आएगा। एक सेकेंड कॉन्सेप्ट को समझो। इसमें पूछा गया है कि संचयी बारंबारता बताओ 30 से लेके 40 तक की। ठीक है, तो संचयी बारंबारता 40 तक टोटल बतानी है आपको। 40 तक, 50 की नहीं, सिर्फ जोड़नी है, 40 तक बतानी है। बात आई समझ में? तो पहले देखो 0 से 10 तक की बारंबारता कितनी है? 15 है, 15 जोड़ लिया। 10 से 20 तक की बारंबारता कितनी है? 20 है, तो 20 जोड़ लिया। 20 से 30 तक की बारंबारता कितनी है? 30 है, तो 30 जोड़ लिया। 30 से 40 तक की बारंबारता कितनी है? 40 है, तो 40। इन सबको जब कुछ जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 105। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर ये है ना, पहले का दूसरा भी थोड़ा सही कर ले। इस बार गड़बड़ यही हो गया क्योंकि संचयी बारंबारता नहीं निकाली, तो पहले का दूसरा क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा कितने तक पूछी गई है? 30 तक की बारंबारता। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसमें आंसर देखो 20 प्लस 25 प्लस 15। ठीक है, 5 5 0 की 5, 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 5 10, 2 2 4 और 5 और 1 6। तो पहले का जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें आंसर 60 लिख लो। अब दूसरे का दूसरा पार्ट में आंसर लिख लो 105। ठीक है, अब तीसरा देखो, समान बारंबारता वाले वर्गों को लिखिए। ठीक है, तो समान बारंबारता देखो किसकी है? एक तो है समान बारंबारता 0 से 10 तक की, इसकी भी 15 है, इसकी भी 15 है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 10 तक और 40 से लेके 50 तक। ठीक है, ये हो गया। अगला उस वर्ग को लिखिए जिसकी संचयी बारंबारता 35 है। तो 35 किसकी है? 35 किसी की है ही नहीं। 40 है, 25 है, किसी की नहीं है 35। 35 किसी की है ही नहीं। 10 से 20 तक की 35, हाँ क्वेश्चन में क्या 35 है, उस वर्ग की संचयी बारंबारता लिखो। अब देखो इसमें भी हो गया, संचयी बारंबारता आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग गया कि उस वर्ग की आप लोगों को लिखनी है जिसका टोटल करके कितना आ जाए? 35 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको प्लस करेंगे तो 0 से लेके इसका आंसर हो जाएगा कितना? 0 से लेके 15 और 20, 0 से लेके 20 तक, 15 इसका 20, 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 20, क्योंकि देखो यहाँ से 0 से 10 जाएंगे तो इसकी बारंबारता कितनी है? 15 है। ठीक है, अब 10 से 20 जाएंगे तो इसकी बारंबारता कितनी है? 20 है। तो इनको जब प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 35। तो आंसर टोटल कितना हो जाएगा? 0 से 20 तक। ठीक है, तो इसकी बारंबारता कितनी है? 35। संचयी बारंबारता कॉन्सेप्ट अब आप लोग कुछ कुछ समझ गए होगी कि क्या है फंडा। ठीक है, इतनी बात में किसी को क्लियर नहीं होना, वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है आप लोगों से, एक संगठन में पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़ों परसेंटेज में प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ये नोट कर लो, प्रतिम नोट करो, फिर हम बताएं। नोट हो गया होगा, इतना कोई बड़ा भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, इसका डायरेक्ट आंसर हम बताते चलेंगे। ठीक है,
तो देखो पहले का इसका आंसर देखो, क्या बोला गया कि 15 से 44 वर्ष की बीमारियों मतलब महिलाएं हैं, उनमें बीमारी है और मृत्यु के कारण पता लगाए गए, ठीक। तो उसमें उनकी मृत्यु की जो परसेंटेज है वो एक ब्रैकेट में दिए गए और कारण है, जैसे जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण 31.8% जो महिलाएं हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक। तांत्रिक मनोविकारी अवस्था के कारण 25.4 महिलाओं की क्षति के कारण, ये सब हृदय रोग वगैरह इनके कारण इन महिलाओं की इतनी है तो उनकी मृत्यु हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा गया, ऊपर दी गई सूचना को आलेखीय रूप से निरूपित कीजिए। आलेखीय रूप से निरूपित करने का तरीका क्या है, जो अपने तुम अभी बना रहे थे, ये जो ग्राफ बने थे ये आलेख कहते हैं, ठीक। तो बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला देखो, तीसरा का पहला क्या है, आलेखित रूप से निरूपित कीजिए, ठीक है। देखो ऐसे लिखना है आप लोगों को। सबसे बड़ा देख लो कितना है, 31.8, कहने का मतलब है 32 तक बनाने हैं आपको, ठीक है। तो बनाओ सबसे पहले, यहाँ पे बनाओ, थोड़ा सा कम गैप दे दो। ठीक है, ये हो गया अपना तैयार। अब इसमें सबसे पहले देखना, अभी देखो बनाने का तरीका भी देखना, ठीक। बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए, जैसे कि हर एक ग्राफ की जो वैल्यू है वो बिल्कुल कायदे से पुट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले और एक चीज क्या है कि बराबर का गैप होना चाहिए हर एक वैल्यू में, ठीक है। बराबर का हर एक वैल्यू जो अपने तुम रखेंगे, जैसे हमने वैल्यू रख दी, मान लो यहाँ पे रखना, जैसे अगर 32 तक एक एक करके करेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा, और अगर दो दो तीन तीन का गैप करेंगे तो वैल्यू सही से पुट नहीं हो पाएगी, तो दो दो का गैप देके बनाते हैं, ठीक। तो 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, दो का दो, दून 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 का 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 ढाई 20, 20 के बाद 22, ठीक है। ये कुल बड़ा ग्राफ हो जाएगा। और कोई तरीका निकालना, तीन तीन का गैप देके बनाए तो, तीन तीन का अगर गैप देके बनाएंगे, 22 24 26 28 30, कुल बड़ा यही करना पड़ेगा, क्योंकि 32 कैसी क्या वैल्यू, 31 35 4 4 22। चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया 22, डेट हटा, ठीक है। यहाँ पे फिर 24 26 28 30 और 32, थोड़ा और गैप कम करना पड़ेगा। आप लोगों को भी सेम इसी तरीके से ग्राफ बनाना है इसका, बोर्ड पे तो आ भी नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपना 0 वाला पॉइंट, फिर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और एक 34, इस तरीके से ग्राफ बनाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब क्या करना है, अब इनकी जो नीचे वाली वैल्यू है, ये तो उनका ग्राफ का बनाने का तरीका हो गया, ठीक है। अब जो नीचे वाली जनन स्वास्थ्य अवस्था, ये वैल्यू लिखो, कैसे देखो, ठीक है। अब देखो ये लिख लिया आपने, तुमने, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है बस। अब देखो जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है, 31.8 की, कितने की, 31.8 की मृत्यु हुई है। तो इसको लेके जाओ, यहाँ से उठा के लाइन लेके जाओ कहाँ तक,
31.8 अप्रोक्स 32, क्योंकि 31.8 के बाद ही तो 32 आता है। तो अगर इसमें 0.2 और ऐड कर देंगे कितना 0.2, तो 32 ही हो जाएगा मैम। ठीक, तो थोड़ा सा 32 से नीचे रहेगा, ये जैसे 32 की लाइन ये है, इससे चुन्नी सा नीचे रहेगा, ये हो जाएगा काम जनन स्वास्थ्य का। बात आई समझ में? ठीक है, 32 से छोटा सा नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा कितना 31.8%। 31.8%। अगला देखो क्या हो गया, छठी मात्रा कितनी 25.4, कितना 25.4। ठीक है, तो 24 है, 26 और 24 के बीच में 25.4 है, तो जैसे 26 की लाइन ये है, 24 की लाइन ये है, तो इसके बीच में आएगा 25.4, इसके बीच में आएगा ना। ठीक है, 24 की लाइन जैसे ये है, 26 की लाइन ये है, तो इसके बीच में आएगा ना 25.4। तो ऐसे बना लो इसको, ये लाइनें हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहे हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 25.4%। समझाने के लिए बना रहे हैं। अगला देखो क्या है, छठी 12.4, 12.4, 12 से थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, कितना जैसे 12 की ये वाली लाइन, 12 से चुन्नी सा ऊंचा, क्या 12.4%। ठीक है, अगला हृदय वाहिका वाला कितना है 4.3, 4.3, तो 4 ये रहा 0.3, मतलब चुन्नी सा आगे 4.3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4.3, ये देखो जैसे 4 की लाइन ये है, ठीक है, इससे छोटा थोड़ा सा आगे 4.3%। श्वसन वाला थोड़ा सा 4.1 है, तो चुन्नी सा कम हो जाएगा 4.1। ठीक, अन्य कारण कितना 4.1%। अन्य कारण कितना है 22.0, तो 22 यहाँ पे है, 22 ये रहा, तो ये वाला बना लो, ये रही 22 की लाइन ये वाली, तो यहाँ तक जाएगा अपना, तो ये कितना हो जाएगा 22.0%। बस अपना ग्राफ है कंप्लीट। ये जो लाइन है ये मैंने समझाने के लिए बनाई है, वरना तुम लोग भी बना के बैठ जाओ, ये सिर्फ समझानी। अब आप लोगों को जब ये ग्राफ जो आप लोगों ने ग्राफ लिए थे, मैंने तब नहीं बताया था, चैप्टर 4, 3 या 4 कौन से स्टार्ट किया था, ग्राफ ले लो, उन पे ये ग्राफ बनाना है, उन्हीं पे ये ग्राफ बनाना है। अभी तक मैंने एक भी ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला आप लोगों को, तीसरे नंबर का ग्राफ आप लोगों को ग्राफ पेपर पे बनाना है। कॉन्सेप्ट आया समझ में, अभी उस पे बना लो, कल से आगे का आगे समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी तीसरा हो गया, अगर कर पाओ तो आगे वाला चौथा वौथा करके आना, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं है, कल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।